ओके। तो सभी लोगों को मेरा नमस्कार एंड वेलकम बैक। सभी लोगों का मेरा हार्दिक स्वागत है आज के इस प्रोग्राम को जो लोग भी अटेंड कर रहे हैं। माय डियर फ्रेंड्स, मैं शिखर द्विवेदी आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आज के शानदार इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में जिसका नाम है हाउ टू अप्रोच, कि अप्रोच कैसे करते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, हम सभी लोग डायरेक्ट सेल्स इंडस्ट्री के अंदर वर्किंग मोड पे हैं, सभी लोग एक्टिव मोड पे हैं। तो जैसे कि मैं हर बार बात करता हूं और सभी लोगों को पता भी है कि अगर हमें लाइफ में सफल होना है, हमें लाइफ में सरवाइव करना है, हम चाहते हैं कि हम बड़ी अचीवमेंट्स लें, हम चाहते हैं कि हम जिंदगी में आगे बढ़ें, तो हमें बिजनेस रूल्स को, हमें सेल्स रूल्स को कहीं ना कहीं फॉलो करना होता है, हमें बिजनेस रूल्स को मानना होता है। और अगर हम डायरेक्ट सेल्स इंडस्ट्री के अंदर सफल होना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हम अपने सपनों को लेकर, हर व्यक्ति डायरेक्ट सेल्स इंडस्ट्री के अंदर आता है और बेशक हर व्यक्ति के पास अपने सपने होते हैं और सपने होने भी चाहिए, क्योंकि डियर फ्रेंड्स, जो लोग सपने नहीं देखते हैं वो एक जानवर की तरह होते हैं। और अब्दुल कलाम साहब ने भी कहा है, अब उनकी एक बुक है जिसका नाम है अग्नि की उड़ान, उस बुक में उन्होंने कहा है कि जो लोग सपने नहीं देखते हैं वो एक जानवर की तरह होते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, आपके सपने ऐसे होने चाहिए जैसे वो आपकी आत्मा के शिशु हों, जैसे मां अपने बच्चे को अपनी गोद में पाल पोस के बड़ा करती है, उसी तरह से आपको भी अपने सपनों को अपनी गोद में पाल पोस के बड़ा करना चाहिए और फिर उन्हें पूरा करना चाहिए। तो थैंक यू एंड वेलकम बैक, वेलकम अगेन सोना देवी जी और उनके साथ जो भी एसोसिएट्स हैं, सभी लोगों का मैं भव्य स्वागत करता हूं आज के इस शानदार सेशन में। और प्लीज बड़े कंसंट्रेट होकर आप इस पूरे सेशन को अटेंड करिए। तो डियर फ्रेंड्स, बेसिक्स इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि कहीं ना कहीं हम क्या कर रहे हैं, हम सेल कर रहे हैं, हम बेच रहे हैं। और आज हम सभी लोग डायरेक्ट सेल्स इंडस्ट्री में हैं, तो हमारा जो प्रोजेक्ट है, हमारा जो प्लान है, बहुत सारे लोग पूछते हैं मुझसे कि सर एक्चुअल में हम बेच क्या रहे हैं। तो हम बेच रहे हैं अपना प्रोजेक्ट, हम बेच रहे हैं अपना टैलेंट, गॉट इट। हम बेच रहे हैं कंपनी की आइडेंटिटी को, हम बेच रहे हैं, हम लोगों से कंपनी के बारे में परिचय करवा रहे हैं, हम एक कैरियर अपॉर्चुनिटी सेल कर रहे हैं। डियर फ्रेंड्स, दुनिया में हर व्यक्ति कुछ न कुछ सेल कर रहा है, चाहे वो कोई जॉब करने वाला व्यक्ति हो, चाहे वो बिजनेस करने वाला व्यक्ति हो, चाहे वो प्रोफेशनल व्यक्ति हो, चाहे वो कोई खेतिहर मजदूर हो, ठीक है, चाहे वो कोई भी काम करता हो, जिंदगी में हमें कुछ न कुछ तो बेचना ही पड़ता है, क्योंकि बिना बेचे कभी कुछ मिलता नहीं है। और अगर हमें इनकम कमानी है तो हमें कुछ न कुछ बेचना ही होता है। जैसे एक सेल्समैन क्या बेचता है? अगर किसी कंपनी में कोई सेल्समैन काम करता है तो क्या बेचता है? एक सेल्समैन उस कंपनी का प्रोडक्ट बेचता है। एक जो शिक्षक होता है, जो टीचर होता है, जो लोग स्कूल में पढ़ाते हैं, जिनको हम शिक्षक बोलते हैं, गुरुजी बोलते हैं, उनको हम सम्मान देते हैं, वो क्या बेच रहा है? वो अपना ज्ञान बेच रहा है। और बहुत सारे छात्र एक क्लासरूम में बैठे होते हैं और टीचर सामने बोर्ड के सामने होता है, एक सब्जेक्ट पढ़ा रहा होता है, उस समय वो अपना ज्ञान बेच रहा होता है। एक जो मजदूर है वो अपनी मेहनत बेच रहा है। एक जो संगीतकार है वो अपना संगीत बेच रहा है, गॉट इट। एक जो गृहिणी है, एक जो महिला है, एक जो हाउसवाइफ है, जो घर में सुबह से शाम तक घर का ख्याल रखती है, खाना बनाती है, झाड़ू पोछा करती है, वो भी कहीं न कहीं अपना टैलेंट बेच रही है। तो डियर फ्रेंड्स, दुनिया में हर व्यक्ति कुछ न कुछ बेच रहा है और बेचने से ही पैसा मिलता है। तो मैं आपको बता दूं कि जब तक हम बेचेंगे नहीं तो हम कमा नहीं सकते हैं। तो माय डियर फ्रेंड, बेचने के लिए तैयार हो जाइए। और डियर फ्रेंड्स, आज हम डायरेक्ट सेल्स इंडस्ट्री में हैं, आज हम नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर हैं, चाहे हम कॉर्पोरेट इंडस्ट्री में हो, चाहे हम किसी भी इंडस्ट्री में हो, हर जगह हमें सेल करनी होती है। लेकिन आज हम बात कर रहे हैं डायरेक्ट सेल्स इंडस्ट्री में हमें कैसे सेल करनी होती है। तो 4 बेसिक के ऊपर हम जरूर गौर करते हैं। 4 बेसिक है, लिस्ट है, अप्रोच है, प्लान एंड फॉलो अप। लिस्ट, अप्रोच, प्लान एंड फॉलो अप। तो आज हम बात करेंगे हाउ टू अप्रोच। तो तैयार हो जाइए हाउ टू अप्रोच सेशन के लिए। डियर फ्रेंड्स,
अगर आप एक अच्छा अप्रोच करना चाहते हैं, अगर आप एक हेल्दी अप्रोच करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आपके अप्रोच करने से सामने वाला आपको प्लान सुनने के लिए तैयार हो जाए, क्योंकि क्योंकि ये जो बिजनेस है ये लोगों का बिजनेस है, ये जो बिजनेस है ना ये लोगों का बिजनेस है। और एज अ कंपनी रिप्रेजेंटेटिव, एज अ कंपनी डिस्ट्रीब्यूटर जब आप मार्केट में जाते हैं तो आप लोगों से ही बातें करते हैं, लोगों से ही आप इंटरेक्ट होते हैं, लोगों से ही आप डिस्कशन करते हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो बिजनेस है लोगों का बिजनेस है, और इस बिजनेस में हम अगर बड़ा पैसा कमाने के लिए आए हैं मतलब हम अपनी टीम खड़ी करने के लिए आए हैं, क्योंकि डियर फ्रेंड्स ये जो बिजनेस है टीम वर्क का बिजनेस है। और आपके पास जितनी बड़ी टीम होगी, जिसके पास 50 लोगों की टीम है, जिसके पास 100 लोगों की टीम है, जिसके पास 500 लोगों की टीम है, जिसके पास 1000 लोगों की टीम है, जिसके पास 10,000 लोगों की टीम है, आपके पास जितनी बड़ी टीम होगी उतना बड़ा सेल रेवेन्यू जनरेट होगा, उतना बड़ा बिजनेस वैल्यूम क्रिएट होगा। जितना बड़ा बिजनेस वैल्यूम क्रिएट होगा उतनी बड़ी आपकी कमाई होगी। तो अगर आपकी 50 लोगों की टीम है तो मान लेता हूं कि आपकी 5,000 रुपये इनकम हो रही है, लेकिन अगर आपकी 10,000 लोगों की टीम है तो आपकी 10,000 रुपये की इनकम हो रही है। लेकिन अगर आपकी 10,000 लोगों की टीम है तो आपकी 1 लाख से 5 लाख रुपए की मंथली इनकम हो रही है। अगर आपकी 100 लोगों की टीम है तो आपकी 10,000 रुपये की इनकम हो रही है। अगर आपकी 500 लोगों की टीम है तो आपकी 50,000 रुपये की इनकम हो रही है। तो डियर फ्रेंड्स, अगर आपकी टीम बिग टीम है, आपके पास जितनी बड़ी टीम उतनी बड़ी इनकम। तो डियर फ्रेंड्स, हम टीम कैसे डेवलप करेंगे? हम टीम तभी डेवलप कर सकते हैं जब हम ज्यादा से ज्यादा प्लान दिखाएंगे, ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपने बिजनेस में लेके आएंगे। लेकिन हम अपने बिजनेस में ज्यादा से ज्यादा लोगों को तभी लेके आ पाएंगे जब हम ज्यादा से ज्यादा उनको प्लान दिखाएंगे। लेकिन कोई व्यक्ति हमारा प्लान तभी सुनेगा जब उसे हम तैयार करेंगे कि भैया तुम मेरा प्लान सुनो। और तैयार करने के लिए हमको उस व्यक्ति को फोन लगाना होगा। उसको फोन किस लिए लगाना होगा? उसको अप्रोच करने के लिए फोन लगाना होगा, उससे टाइम लेने के लिए फोन लगाना होगा। तो चलिए बात करते हैं हाउ टू अप्रोच। तो डियर फ्रेंड, जब भी आप अप्रोच करना चाहते हैं, पहला पॉइंट है आपको रेडी फॉर अप्रोच। अप्रोच करने से पहले हमें मेंटली रूप से खुद को तैयार करना होता है कि यस, मैं अप्रोच करना चाहता हूं या करना चाहती हूं। देखिए, जिंदगी में आप तब तक अच्छा अप्रोच नहीं कर सकते हैं जब तक आप अप्रोच करने से पहले खुद को तैयार कर लें कि यस, मैं तैयार हूं अप्रोच करने के लिए। तो डियर फ्रेंड्स, पहला पॉइंट है रेडी फॉर अप्रोच। क्योंकि जिंदगी में जब भी हम सफल होने की कामना करते हैं, हम चाहते हैं कि हम जिंदगी में सफल हो जाएं, तो हम जिंदगी में तभी सफल हो सकते हैं जब हम खुद को तैयार करें कि यस, मैं सफल होना चाहता हूं। तो आप अगर अच्छा अप्रोच करना चाहते हैं तो पहले खुद को आपको मेंटली रूप से तैयार करना होगा, खुद को रेडी करना होगा कि यस, मैं अप्रोच करने के लिए तैयार हूं, मतलब मैं अप्रोच करना चाहता हूं या करना चाहती हूं। डियर फ्रेंड्स, पहले खुद को तैयार करिए कि यस, आप अप्रोच करना चाहते हैं। और आप अपने आप को कैसे तैयार करेंगे? आप अपने आप को कैसे तैयार करेंगे? क्योंकि मैं जानता हूं जब बात अप्रोच की आती है तो बहुत सारे बोलते हैं कि सर, मुझे डर लगता है अप्रोच करने से, मैं हेजिटेट होती हूं अप्रोच करने से। ठीक है, मैंने लिस्ट बना लिया है सर, लेकिन मुझे डर लगता है कि मैं किससे क्या बात करूं और मैं कैसे बात करूं। तो सबसे पहले आपको अपने मन से इस डर को निकालना पड़ेगा माय डियर फ्रेंड्स। अगर वो बोलते हैं जिंदगी में जो डर गया समझो मर गया, और डर के आगे जीत है। तो अगर आप फर्स्ट स्टेप लेना चाहते हैं अप्रोच का, अगर आप अच्छा अप्रोच करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपके अप्रोच, आपके इनवाइट करने से सामने वाला एक्साइटेड हो जाए और वो फटाफट आपको टाइम दे दे कि यस, लो टाइम पकड़ो, बताओ तुम्हारा क्या प्लान है। तो अगर आप चाहते हैं कि सामने वाला तैयार हो जाए आपको सुनने के लिए, तो फर्स्ट ऑफ ऑल, जब भी आप किसी को अप्रोच करने वाले हो, आपने लिस्ट बना ली है, आपने 100 नाम लिख लिए हैं और उन 100 नाम से आपने
आपने डिसाइड किया कि राम के साथ मुझे आज प्लान करना है, और अब आपको क्या करना पड़ेगा, राम को पहले फोन लगाना पड़ेगा कि मिस्टर राम तुम क्या कर रहे हो, तुम्हारे साथ मुझे एक मीटिंग करना है। लेकिन मिस्टर राम के साथ मीटिंग करने से पहले आपको राम को फोन करना पड़ेगा और राम से बात करके राम का टाइम, मतलब राम का अपॉइंटमेंट फिक्स करना पड़ेगा। मतलब राम से आपको समय लेना होगा कि भैया सुबह 9 बजे तुमसे मिलना है, दोपहर में 12 बजे मिलना है, या शाम को 6 बजे मिलना है, कितने बजे मिलना है तुमसे, और प्लान दिखाना है। लेकिन डियर फ्रेंड्स, आप राम को तब तक फोन नहीं कर सकते हैं जब तक आप तैयार ना हो फोन करने के लिए। इसी को बोलते हैं रेडी फॉर अप्रोच। तो डियर फ्रेंड्स, फर्स्ट योर कॉन्फिडेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहली चीज, अगर आप चाहते हैं कि आप अच्छा अप्रोच करें तो आपको अपने अंदर कॉन्फिडेंस रखना होगा, आत्मविश्वास क्रिएट करना होगा कि आप इस काम को कर सकते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, आप दुनिया के सारे काम कर सकते हैं और आप पैदा ही हुए हैं दुनिया के सारे काम करने के लिए। आपके अंदर सारी क्वालिटी है, सारी एबिलिटी है, आपके पास एनर्जी भरी पड़ी हुई है, आपका कॉन्फिडेंस लेवल पीक लेवल पे है। आपको विश्वास करना पड़ेगा, सेल्फ कॉन्फिडेंस क्रिएट करना पड़ेगा कि ये काम आप कर सकते हैं। क्योंकि जिंदगी में पता क्या होता है, दुनिया में आप जो भी अचीव करते हैं ना, आप दुनिया में जो भी सपने पूरे करते हैं, दुनिया में आपके पास जो भी चीजें आती हैं वो चीजें बाद में आती हैं। पहले आपको विश्वास करना होता है कि हाँ, मैं ये चीज खरीद सकता हूं या खरीद सकती हूं। अगर मैं आपसे कहूं कि आपको 10 लाख रुपए की कार खरीदनी है तो 10 लाख रुपए की कार बाद में आएगी, पहले आपको विश्वास करना पड़ेगा कि यस, मैं खरीद सकती हूं। तो डियर फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल रेडी फॉर अप्रोच। अगर आपको अप्रोच करने के लिए तैयार होना है तो पहले आपको अपने कॉन्फिडेंस लेवल को बूस्ट करना पड़ेगा, मतलब आपका आत्मविश्वास हाई पॉइंट पे होना चाहिए। दूसरी बात क्या करना पड़ेगा, नो डाउट। आपके दिमाग में कोई डाउट नहीं होना चाहिए, कोई शक नहीं होना चाहिए, कोई शंका नहीं होनी चाहिए, कोई किसी तरह का कोई नेगेटिव पॉइंट नहीं आना चाहिए कि मैं अप्रोच करने जा रही हूं या जा रहा हूं। तो अगर आपको डाउट है कि यार क्या कंपनी है, अगर आपको डाउट है कि प्रोडक्ट में दम है भी कि नहीं है, अगर आपको ये इस बात की शंका है कि कंपनी कितने दिन चलने वाली है, अगर आपको इस बात की शंका है कि आप प्लान दिखा भी पाएंगी या प्लान नहीं दिखा पाएंगी, मतलब अगर किसी प्रकार का आपके दिमाग में डाउट है, या अगर आपके दिमाग में इस बात का डाउट है कि भैया कस्टमर हमसे क्या क्वेश्चन पूछ लेगा फोन में और मैं अगर उसको नहीं बता पाऊंगी तो कैसे अप्रोच होगा। तो अगर आपके दिमाग में कोई शक हो गया है, अगर आपके दिमाग में कोई डाउट हो गया है, कोई डर पैदा हो गया है कि आप कैसे अप्रोच करेंगी, या इस बात का डर पैदा हो गया है कि भैया कंपनी के बारे में मैं क्या बताऊंगी, प्रोडक्ट के बारे में मैं क्या बताऊंगी, सिस्टम के बारे में मैं क्या बताऊंगी, कैसे हम अपनी कंपनी को पिच करेंगी, तो डियर फ्रेंड्स दूसरा पॉइंट है कि आपको अपने दिमाग से डाउट को दूर करना पड़ेगा। नोट डाउन भी करते जाइएगा माय डियर फ्रेंड्स। अगर आप अच्छा अप्रोच करना चाहते हैं तो दूसरा पॉइंट है, दिमाग में कोई संदेह नहीं होना चाहिए। किस बात के लिए संदेह नहीं होना चाहिए, कंपनी की प्लानिंग को लेकर, कंपनी के प्रोडक्ट को लेकर, कंपनी के सिस्टम को लेकर, कंपनी के फ्यूचर प्लानिंग को लेकर, गॉट इट। कंपनी के बारे में, अपनी टीम के बारे में, सिस्टम के बारे में, लीडर के बारे में, किसी भी पॉइंट के ऊपर आपके दिमाग में कोई शंका या संदेह नहीं होना चाहिए। तीसरा पॉइंट क्या है, योर एटीट्यूड फॉर गिविंग। डियर फ्रेंड्स, कभी कभी क्या होता है, जब हम किसी व्यक्ति को फोन लगाते हैं ना, तो हम फोन में ही उससे गिड़गिड़ाना चालू कर देते हैं कि यार तुम प्लान सुन लोगे तो मजा आ जाएगा, तुम तो मेरे बहुत ही करीबी के रिश्तेदार हो, तुम तो मेरे लंगोटिया यार हो, हम और तुम साथ में स्कूल पढ़ते थे। मतलब तरह तरह की ऐसी बातें हम उससे करना चालू कर देते हैं जिससे सामने वाला तरस खा के हमारा प्लान सुन ले। नहीं माय डियर फ्रेंड्स, नो वे। अगर सामने वाले से हम ऐसी बातें करेंगे ना तो सामने वाले को लगेगा कि इस व्यक्ति का बहुत फायदा होने वाला है, इसलिए ये मुझसे ऐसी बातें कर रहा है, मुझसे गिड़गिड़ा रहा है, जी हुजूरी कर रहा है कि भैया प्लान तो सुन लो। नो वे। आप सामने वाले को एक अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, आप सामने वाले को एक कैरियर अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, आप सामने वाले को एक रोजगार दे रहे हैं माय डियर फ्रेंड्स। इसलिए कभी भी किसी से अप्रोच करना है ना तो सॉरी,
तो सामने वाले को जब आप अप्रोच करेंगे तो आपका जो एटीट्यूड होना चाहिए, जो आपका तरीका होना चाहिए ना, वो देने वाला होना चाहिए। देने वाला कैसा होता है? देने वाले का सीना बिल्कुल चौड़ा होता है, देने वाले का एक उसके पास एक गर्व होता है, देने वाले का भैया मैं दाता हूं, मैं देने वाला हूं। तो आप दाता हैं, आप देने वाले हैं। तो डियर फ्रेंड्स, कभी भी फोन में जब आप किसी को अप्रोच करेंगे तो आप कभी उससे हम्बल रिक्वेस्ट नहीं करना है, गिड़गिड़ा के बातें नहीं करना है, उससे निवेदन नहीं करना है कि भैया तुम प्लान तो सुन लो। नहीं, उससे बोलना है कि बहुत जबरदस्त अपॉर्चुनिटी है, तुम्हारे लिए अच्छा है, तुम जिंदगी में इस अपॉर्चुनिटी के माध्यम से एक अच्छी खासी इनकम कर सकते हो, जिंदगी में तरक्की कर सकते हो। तो सामने वाले को लगेगा कि यस, ये मेरे फायदे की बातें कर रहा है। गॉट इट? सामने वाले को नहीं लगना चाहिए कि आप अपने फायदे के लिए उसको फोन लगा रहे हैं। दुनिया में कोई भी व्यक्ति दूसरे का फायदा, दूसरे का लाभ नहीं देख सकता है। उसको लगना चाहिए कि आपने उसको फोन किया है उसके फायदे के लिए। तीसरा है बी एक्साइटेड। चौथा पॉइंट है बी एक्साइटेड। आपको जोश से भरे रहना है, आपको एक्साइटेड रहना है। फोन में बात करते समय एक्साइटेड होकर बात करना है। फोन जब आपने किसी को फोन लगाया, बोलना है गुड मॉर्निंग रमेश, गुड मॉर्निंग मोना, कैसी हो तुम, और बताओ काफी दिन से तुमसे बात नहीं हुई है, और क्या चल रहा है इस समय, घर परिवार में कैसा है। ऐसे करके बात करना है। ऐसे नहीं करना है कि गुड मॉर्निंग मोना, कैसी हो तुम, बहुत दिन से तुमसे बात नहीं हुई है, और बताओ क्या चल रहा है। मतलब आप डर डर के उससे बातें कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि आप कांप रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि बस मोना आपको फोन पे ही डांटने वाली है या फोन पे ही आपको कुछ बोलने वाली है। नो वे, यू शुड हैव एक्साइटेड। आपको एक्साइटेड रहना है, आपको एनर्जेटिक रहना है, आपके अंदर जोश दिखना चाहिए। माय डियर फ्रेंड्स, इस दुनिया में हर व्यक्ति उस व्यक्ति के साथ जुड़ना चाहता है जिसका अंदाज निराला होता है, जो जोशीले अंदाज वाला होता है, जो एक्साइटेड रहता है, जिसके अंदर खुशी होती है, जिसके अंदर सेटिस्फैक्शन होता है। अगर आप फोन करते समय एक्साइटेड हैं, आप जो बातें करने वाले हैं सामने वाले से, जो आप बातें फोन में कर रहे हैं, अगर आपकी बातों से एक्साइटमेंट झलक रहा है, जोश झलक रहा है, जिंदगी में हमेशा ध्यान रखिए, पॉजिटिव एनर्जी पॉजिटिव को ही खींचती है। मतलब एनर्जी ऑलवेज ट्रांसफरेबल। जब आप एनर्जेटिक होकर बातें करेंगे, जब आप जोश के साथ बातें करेंगे, तो आपकी बातें सुनकर सामने वाला भी जोशीला हो जाएगा, बोलेगा ओ माय गॉड, क्या बातें कर रहा है, कौन है ये आदमी, कितनी अच्छी बातें कर रहा है। तो आपकी जो बातें हैं उसको सुनकर सामने वाला क्या होगा, बोलेगा यस, पता कब मीटिंग करना है तेरे साथ। तो डियर फ्रेंड्स, ऑलवेज बी एक्साइटेड। पांचवा पॉइंट है व्हाट योर गोल फॉर अप्रोचिंग। आपने किसी को फोन लगाया है, आपके पास लिस्ट है, आपने उस लिस्ट में से किसी व्यक्ति का नाम उठाया है, फिर आपने उसको फोन लगाया है, तो आपको पता होना चाहिए कि आपने उसको फोन क्यों लगाया है, आपने सामने वाले को फोन क्यों किया है। आपने सामने वाले को फोन किया है सिर्फ एक ही मकसद से, अप्रोच करने के लिए। अप्रोच मतलब क्या होता है? अप्रोच मतलब अप्रोचिंग, टाइम फिक्स करने के लिए, प्लान दिखाने के लिए। तो आप सिर्फ आपका जो मकसद है, आपका जो इंटेंशन है, आपके दिमाग में सिर्फ एक ही बात होना चाहिए कि भैया इस व्यक्ति से हमको टाइम लेना है। अप्रोच फोन में आपने किसी को फोन लगाया है, तो आपको फोन पे ही आलतू फालतू की बातें, इधर उधर की बातें, नात रिश्तेदारी की बातें, तेरा क्या हुआ, तेरा क्या नहीं हुआ, दुनिया की बातें, ये सारी बातें हमको अप्रोच करते समय नहीं करना है। अप्रोच करते समय हमें सिर्फ और सिर्फ इस बात के ऊपर ध्यान देना है कि भैया हमने अप्रोच किया है इस व्यक्ति से टाइम लेने के लिए। गॉट इट? और अप्रोच करते समय हमको फोन में प्लान दिखाना नहीं चालू करना है। कुछ लोग अप्रोच करते हैं इस बात के लिए कि भैया चलो फोन में ही प्लान दिखाना चालू कर दो। हमने फोन लगाया है सोना देवी जी किसी से टाइम फिक्स करने के लिए। हमने सामने वाले को फोन इसलिए नहीं लगाया है कि फोन पे ही पूरी कंपनी बता दे, हम फोन पे ही प्रोडक्ट बता दे, फोन पे ही ज्वाइनिंग अमाउंट बता दे, फोन पे ही सिस्टम बता दे। सब फोन पे करना है तो फिर काहे के लिए हम जाके पेपर प्लान कर रहे हैं? नो वे। आपने फोन लगाया है तो इसका एक ही मकसद होना चाहिए कि आपको उससे टाइम फिक्स करना है, और 5 मिनट 10 मिनट तक फोन में बातें नहीं करना है, सिर्फ 1 से 2 मिनट ही फोन में बातें करना है। Got it? And dear friends, अगला पॉइंट है डोंट टेक रिजेक्शन पर्सनल। अगर सामने वाले ने आपको फोन पे ही नो बोल दिया है, फोन पे ही आपको झड़क दिया है, फोन पे ही आपसे उसने उल्टी सीधी बातें कर दी हैं,
फोन पे ही आपको उसने नो बोल दिया है, फोन पे ही। बहुत मैं सुनता हूँ कुछ एसोसिएट्स हमसे शिकायत कर रहे थे, बता रहे थे कि सर फोन पे ही हमने किसी को फोन लगाया और 2-4 लोगों को फोन लगाया, उन्होंने फोन पे ही हमको मना कर दिया, तो मेरा मन ही नहीं पड़ा अगला फोन करने का। तो बिल्कुल डोंट वरीड माय डियर फ्रेंड्स, बिजनेस ही रिजेक्शन का है, बिजनेस ही लोगों का है, और लोग तरह तरह के होते हैं, तरह तरह की बातें करते हैं, तरह तरह की तरीके अपनाते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, फोन करते समय अगर किसी ने नो बोला है तो टेंशन नहीं लेना है। तो चलिए अब अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। अप्रोच करने के 6 स्टेप है, 6 स्टेप है, 6 स्टेप है। अप्रोच करने के 6 स्टेप हैं, हमको इन 6 स्टेप के ऊपर काम करना है। 6 स्टेप। पहला स्टेप, जब भी हम किसी को फोन लगाते हैं, जब भी हम किसी को अप्रोच करते हैं, तो पहला ध्यान रखिए, आपको हमेशा जल्दी में रहना है। पहला पॉइंट, हमेशा जल्दी में रहिए आप, हमेशा जल्दी में रहिए आप, ठीक है, हमेशा जल्दी में रहिए। अब आप सोच रहे होंगे सर हमेशा जल्दी में कैसे रहें, तो हम उसके ऊपर आएंगे। तो मतलब कि ऑलवेज बी इन हरी, हमेशा जल्दी में रहिए। सामने वाले को जब आपने फोन किया है तो उसको लगना चाहिए कि आपके पास टाइम नहीं है, आप बहुत जल्दी में हैं, आप किसी मीटिंग में बहुत बिजी हैं, आप कहीं जाने वाले हैं, और आपने अपने शेड्यूल से टाइम निकाल के मुझे फोन किया है। डियर फ्रेंड्स, जब आप सामने वाले से बोल देंगे ना कि भैया मैं बहुत जल्दी में हूं, लेकिन जो मैं बात तेरे से करने वाला हूं ये बात इतनी ज्यादा महत्वपूर्ण है, इसीलिए मैं अपना कीमती समय निकाल कर तुझको फोन लगाया हूं। तो माय डियर फ्रेंड्स, जब आप बोलेंगे मैं जल्दी में हूं, तो सामने वाला आपकी इज्जत करेगा। डियर फ्रेंड्स, जान लीजिए, एक जो बिजी वर्ड होता है, बिजी बिजी बिजी, मैं बहुत बिजी हूं, जो बिजी वर्ड होता है ना, वो ये दर्शाता है कि आप प्रोग्रेसिव हैं। बिजी वर्ड ये दर्शाता है कि आप किसी काम में लगे हुए हैं। गॉट इट? तो ऑलवेज बी इन हरी, हमेशा आपको जल्दी में रहना है। दूसरी पॉइंट, आपको प्रोस्पेक्ट की तारीफ करना है। देखिए, दुनिया में हर व्यक्ति को अपनी तारीफ सुनना पसंद आता है। तारीफ जिसको बोलते हैं प्रशंसा करना, क्योंकि हर जगह हमारी अक्सर बुराइयां होती हैं, चाहे वो घर में बुराई हो, चाहे वो परिवार में बुराई हो, चाहे समाज में बुराई हो, ठीक है, चाहे हमारे दोस्त हमारी बुराई कर रहे हो, चाहे कंपनी में हमारी बुराई हो रही हो, बॉस हमारा बुराई कर रहा है, हम बॉस की बुराई कर रहे हैं, पति पत्नी की बुराई कर रहे हैं, है ना, सास अपनी बहू की बुराई कर रही है, बहू सास की बुराई कर रही है। तो इस तरह से दुनिया भर की बुराइयां चलती रहती हैं मार्केट में, और हर समय हम लोग आलोचना में ही लगे रहते हैं और आलोचना में अपना पूरा टाइम वेस्ट करते रहते हैं। डियर फ्रेंड्स, हर व्यक्ति को अपनी प्रशंसा पसंद है। जब आप कस्टमर, जिस व्यक्ति को आपने फोन लगाया है, माय डियर फ्रेंड्स, प्लीज इस बात को जरूर नोट डाउन करिए और इसको ध्यान दीजिए कि आपने जिस व्यक्ति को फोन लगाया है ना, वो भी तारीफ का भूखा है। जब आप सामने वाले की तारीफ कर देते हैं कि यार तुम बहुत नेक दिल इंसान हो, तुम बहुत ज्यादा जोशीले व्यक्ति हो, तुम जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हो, तुम्हारे पास बहुत बड़े सपने हैं, मैंने सुना है कि तुम तरक्की करना चाहते हो, मैंने सुना है कि तुम बहुत नेक दिल आदमी हो, मैंने सुना है कि तुम परोपकारी काम करना चाहते हो, तो जब आप सामने वाले की तारीफ कर देते हैं, मैं जानता हूं कि तुम बहुत ज्यादा ईमानदार, बहुत ज्यादा स्ट्रगल और खुश मिजाज व्यक्तित्व के इंसान हो, तो जब आप सामने वाले की तारीफ कर देते हैं तो सामने वाला आपका बन जाता है, आपका अपना हो जाता है। क्योंकि जिस कस्टमर को आपने फोन लगाया है ना, उसकी कभी किसी ने कोई तारीफ ही नहीं की, उसको हर जगह से बुराइयां मिली, उसको घर में बुराइयां मिल रही हैं, उसको परिवार में बुराइयां मिल रही हैं, उसको वो जिस नौकरी में जाता है वहां उसको डांट खाने के लिए मिलती है, मतलब उसको कहीं ना कहीं बुराइयां सुनने के लिए मिल रही हैं। इसलिए सामने वाला भी अपनी आलोचना सुन के थक चुका है, लेकिन जब आप उसकी प्रशंसा करते हैं ना, तो वो बोलता है यार सामने वाला अच्छा आदमी है, कम से कम ये तो मेरी तारीफ कर रहा है, कम से कम ये तो मेरी इज्जत कर रहा है। तो दूसरा पॉइंट है, सामने वाले की इज्जत करिए, मतलब कॉम्प्लीमेंट योर प्रोस्पेक्ट। तीसरा पॉइंट है, जब आप किसी को इनवाइट करते हैं तो तीसरा जिस चीज के ऊपर आपको फोकस करना है प्रमोद, तीसरा पॉइंट है एक्चुअल इन्विटेशन। आप सामने वाले को एक्चुअल इन्विटेशन दीजिए, एक्चुअल बातें करिए उससे। आपकी बातें कट टू कट होनी चाहिए प्रमोद जी, आपकी बातें नपी तुली होनी चाहिए। हमको अपने ट्रैक से हिलना नहीं है, हमको अपने ट्रैक से भागना नहीं है।
सामने वाला कोई बात कर रहा है तो हमको उसकी बात में उलझ नहीं जाना है, हमको पता होना चाहिए कि हमने इसको क्यों फोन किया है, मतलब हमारी बातें बिल्कुल नपी तुली परफेक्ट होना चाहिए, परफेक्ट अप्रोच, एक्चुअल बातें हम उससे बोलें। गॉट इट। तो तीसरा पॉइंट है एक्चुअल इन्विटेशन, जो हमको पता होना चाहिए कि हमने उसको किस लिए फोन किया है, हमने उसको इनवाइट करने के लिए फोन किया है। तो हम जब उसको फोन करें तो पहले से हम प्रिपेयर्ड हो जाएं, हम पहले से ही प्रिपेयर्ड हो जाएं और हम उसको एक्चुअल इनवाइट करें, मतलब सिस्टमेटिक और परफेक्ट बातें, नपी तुली बातें उसके साथ हम शेयर करें। गॉट इट। हमारा जो तरीका होना चाहिए इनवाइट करने का वो बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए, घुमाव फिराव वाला नहीं होना चाहिए, बिल्कुल स्ट्रेट और फॉरवर्ड तरीके से होना चाहिए, सही तरीके से होना चाहिए। इसको बोलते हैं एक्चुअल इनविटेशन। गॉट इट। इसके बाद चौथा काम क्या करना है आपको, चौथा क्या आपको ध्यान देना है कि भैया अगर आप हमारे बिजनेस में आते हैं, अगर आप हमारे प्रोग्राम में आते हैं तो आप जिंदगी में कैसे तरक्की करेंगे, मतलब कि आपको क्या मिलने वाला है, आप क्या अचीव करने वाले हैं। ठीक है, आप इस प्रोजेक्ट को अगर आप तरीके से सुनेंगे तो आपको क्या मिलने वाला है, जो मैं आपको बताने वाला हूं, जिस सिस्टम के बारे में आपको जानकारी देने वाला हूं, वहां से आप अपनी लाइफ बदल सकते हैं, अपने सभी सपनों को पूरा कर सकते हैं। गॉट इट। पांचवा पॉइंट है टेक कमिटमेंट। आपको सामने वाले से कमिटमेंट लेना है, मतलब सामने वाले को आपने फोन लगा दिया है, उससे आपने बातें की हैं, उसने बोला है ठीक है भैया मैं जरूर आपको टाइम देता हूं या मैं जरूर आपके सेमिनार या मीटिंग में आता हूं, तो आपको सामने वाले से कमिटमेंट लेना है, सामने वाले की प्रतिक्रिया जाननी है। ठीक है, कि भैया आप श्योर है ना कि आप 6 बजे मिलने वाले हैं, या आप श्योर है ना कि आप मेरी मीटिंग में आने वाले हैं। एंड छठवां पॉइंट है कंफर्मेशन। इसके बाद आपको कंफर्म भी करना है उससे। ठीक है, कंफर्म कर लेना है कि भैया आप जरूर आ रहे हैं ना। उसको बोलिए कि मैंने आपकी टिकट बुक कर ली है, मैंने आपका पास बुक कर लिया है सर, मैंने अपने डायरी में आपका नाम लिख लिया है और 6 बजे का मैंने नोट डाउन कर लिया है और मैंने बाकी सारे अपॉइंटमेंट कैंसिल कर दिए हैं। आपका अपॉइंटमेंट मैंने अपने आप अपने साथ फिक्स कर लिया है, इसको मैंने नोट डाउन कर लिया है। तो ये 6 तरीके हैं आपको बेसिक स्टेप रखने का। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। डियर फ्रेंड्स, अब कुछ बेसिक्स हैं जिनको हमको फॉलो करना होता है जब भी हम अप्रोच करते हैं। पहला बेसिक है, जब भी हम किसी को फोन करते हैं तो आपको उसको ग्रीट करना है। ग्रीट करना है मतलब आपने मिस्टर राम को फोन लगाया है, मिस्टर राम ने फोन उठाया है, तो आपको सीधा नहीं बोलना है कि भैया मैं बोल रहा हूं। आप कुछ ऐसे शुरुआत करें कि सर गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग सर, कैसे हैं सर, मतलब पहले आप ग्रीट करें उसके साथ। ग्रीट करने के बाद आप उसको अपना परिचय दें, आप उसको अपना नाम बताएं। ठीक है, ग्रीट करने के बाद आप उसको अपना परिचय दें। ठीक है, जब आप उसको ग्रीट करते हैं और बोलते हैं मैं ये बोल रहा हूं, तो सामने वाला भी ऑटोमेटिक बोल देता है कि हाँ भैया बताइए कहां से। तो जब आपको बोलता है कि भैया कहां से, तो आप भी ये कंफर्म कर लीजिए कि भैया जिस व्यक्ति को आपने फोन लगाया है क्या वही व्यक्ति फोन पे है। ठीक है, तो ये कंफर्मेशन हो गया। फिर आप बोलेंगे भैया मैं कटनी से बोल रहा हूं, मैं बड़वाड़ा से बोल रहा हूं, मैं भोपाल से बोल रहा हूं, मतलब हम इस जगह से मैं बोल रहा हूं। ठीक है, इसके बाद अब आप अपनी बातें उसके साथ रखने वाले हैं, तो आप उससे ये पहले कंफर्म कर लीजिए कि सर क्या ये सही समय है आपसे बात करने का, क्या मैं आपसे 2 मिनट अभी बात कर सकता हूं, क्या सर आप कंफर्ट जोन में हैं, आप सही पोजीशन पे हैं कि मैं आपसे कुछ बात शेयर कर सकूं, कोई बात कर सकूं। तो उससे आप पूछेंगे कि सर क्या ये सही टाइम है आपसे बात करने का, इज दिस अ गुड टाइम। तो जब सामने वाला बोलेगा, जब सामने वाला आपको परमिट कर देगा कि यस टेल मी, ये सही समय है बात करने का, तो आप फिर अपनी बात चालू वहां से आप अपनी बात शुरू कर देंगे। ठीक है डियर फ्रेंड्स, चलिए तो अब आगे बढ़ते हैं और अब हम आते हैं कि किस तरह से हमको स्टार्टअप करना है। तो डियर फ्रेंड्स चलिए पहले पॉइंट के ऊपर आते हैं दोबारा, जिसके ऊपर हमने चर्चा की थी कि डियर फ्रेंड्स जब भी आप किसी को फोन लगाते हैं, जब भी आप किसी को फोन लगाएं, आपने लिस्ट तैयार कर ली है, आपकी लिस्ट प्रॉपर रेडी हो गई है, आपकी लिस्ट सिस्टमेटिक हो गई है। अब आपको अपनी लिस्ट में मिस्टर ए को फोन लगाना है।
तो एक बात का जरूर ध्यान रखिए कि मिस्टर ए को जब आप फोन लगाएंगे और मिस्टर ए फोन उठाएंगे तो आप बोलेंगे गुड मॉर्निंग सर, क्या मिस्टर ए से ही बात हो रही है, क्या मिस्टर ए ही फोन पे हैं। मतलब जब आप सामने वाले को फोन करते हैं, आप अपने प्रोस्पेक्ट को फोन लगाते हैं, तो पहले आपको ग्रीटिंग करते हुए ये कंफर्म करना है कि क्या मिस्टर ए ही फोन में है। कभी कभार क्या होता है कि हम थोड़ा जल्दीबाजी कर देते हैं और फोन लगाते ही बोल देते हैं कि भैया गुड मॉर्निंग सर, वो बोलता है गुड मॉर्निंग और आप बोलते हैं कि सर दिस इज प्रमोद, मैं प्रमोद बोल रहा हूं, आई एम फ्रॉम कटनी और मैं इस सिस्टम के साथ प्लग हूं या मैं इस कंपनी से बोल रहा हूं। तो जब आप ऐसा बोल देते हैं और फिर पूछते हैं कि क्या आप मिस्टर ए बोल रहे हैं, तो सामने वाला बोलता है कि नहीं, मैं मिस्टर ए नहीं बोल रहा हूं, मैं मिस्टर ए का पिताजी बोल रहा हूं, मिस्टर ए तो आउट ऑफ प्लेस है या आउट ऑफ स्टेट है। तो जबकि फोन में मिस्टर ए ही है, लेकिन आपने गलती ये कर दी कि मिस्टर ए को कंफर्म किए बिना अपना मंतव्य प्रकट कर दिया और मिस्टर ए को लगा कि पता नहीं कोई एजेंट है या कोई डिस्ट्रीब्यूटर है, कोई कंपनी वाला है, और मिस्टर ए ने आपको इंटरटेन नहीं किया। तो डियर फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ग्रीटिंग करना है और आपको हमेशा आपको ग्रीटिंग करने के बाद कंफर्म कर लेना है कि फोन पे कौन है, और कंफर्म करने के बाद जब ये कंफर्म हो जाए कि भैया फोन पे ये है, और फिर उसके बाद आपको बातें करनी है। और डियर फ्रेंड्स, एक चीज जान लीजिए, जब भी आप किसी को फोन लगाते हैं तो आपको हमेशा जल्दी में रहना है। आपको ये जताना है, आपको ये सामने वाले को प्रकट करना है कि आप जल्दी में हैं, आप किसी मीटिंग में जा रहे थे, किसी सेमिनार में जा रहे थे, किसी आप पर्सनल काम से जा रहे थे, ठीक है, और आप अपने बिजी शेड्यूल से सामने वाले के लिए टाइम निकाला है और आपने उसको फोन लगाया है। बिजी शेड्यूल से आपने टाइम निकाला है, उसको फोन लगाया है, तो आपको क्या करना है, हमेशा आपको जल्दी में रहना है। और माय डियर फ्रेंड्स, जल्दी में पता है कौन होता है? जल्दी में वही व्यक्ति होता है जिसके पास बहुत काम होता है। और एक चीज जान लीजिए, ये दुनिया बिजी लोगों की इज्जत करती है, ये दुनिया बिजी लोगों की तारीफ करती है, ये दुनिया बिजी लोगों को मानती है कि बिजी लोग प्रोग्रेसिव होते हैं। गॉट इट? एंड डियर फ्रेंड्स, हमारा जो सेशन है उसको हम आगे कंटिन्यू करेंगे, तो आप लोग दोबारा फिर हमारे साथ जुड़ेंगे। गॉट इट? तो डियर फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। तो हमेशा आपको जल्दी में रहना है और सामने वाले को ये बता देना है, ये जता देना है कि आप बहुत बिजी हैं। तो जब आप सामने वाले को फोन लगाएंगे तो उसको बोलेंगे यार तुझसे 2 मिनट बात करनी है, उसको बोलेंगे सर आपसे 2 मिनट बात करनी है, यार तुझसे 2 मिनट बात करनी है, बात इतनी ज्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है। आपने सामने वाले को फोन लगाया, आपने ग्रीटिंग किया, आपने विश किया, गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून हुआ, आपने अपना परिचय दिया प्रमोद जी, और फिर आपने सामने वाले को बोला कि यार तुझसे 2 मिनट बात करनी है। वैसे तो आज मैं बहुत बिजी हूं, बहुत जल्दी में हूं, अर्जेंट किसी मीटिंग में जा रहा हूं, लेकिन बात इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसीलिए मैंने तुझे फोन किया है। बात इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसलिए मैंने तुझको फोन किया है, जो अभी इसी वक्त तुझसे करना मैं जरूरी समझता हूं। तो क्या तेरे पास 2 मिनट है? क्या 2 मिनट में तेरे से बात कर सकता हूं? तो डियर फ्रेंड, जब आप ऐसी बातें करेंगे तो सामने वाले को यह लगता है कि आप उसको वैल्यू दे रहे हैं, आप उसको इज्जत दे रहे हैं, आप उसका सम्मान कर रहे हैं। और डियर फ्रेंड्स, दुनिया में हर व्यक्ति अपना सम्मान चाहता है। तो जब आप ये चीज बोल देते हैं तो उसको लगता है कि यार सामने वाला इतना बिजी है। जब आप ये बोल देते हैं तो उसको लगता है कि सामने वाला इतना बिजी है और अपने इतने बिजी शेड्यूल से उसने मेरे लिए समय निकाला है और मुझे फोन किया है। तो माय डियर फ्रेंड्स, सामने वाला भी आपकी इज्जत करता है और फटाफट बोलता है कि हाँ भैया बताइए प्रमोद जी, बताइए जगन सर, किस लिए आपने मुझे फोन किया है और आप मुझे इतनी इज्जत दे रहे हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज यही है कि जब भी आप सामने वाले को फोन लगाते हैं तो पहला काम आपको ये जता देना है कि आप जल्दी में हैं, आपको ये बता देना है, आपको ये चीज क्लियर करना है सामने वाले को, उसको आपको एहसास दिला देना है कि आप बेहद जल्दी में हैं और आपने अपने बिजी शेड्यूल से सामने वाले के लिए समय निकाला है। ओके माय डियर फ्रेंड्स, तो क्योंकि देखिए, जब भी आप सामने वाले को ये बता देते हैं कि आप जल्दी में हैं तो सामने वाला आपकी इज्जत करना चालू कर देता है, सामने वाला आपको
प्रोग्रेसिव इंसान बनता है, सामने वाला आपके टाइम की कद्र करता है। और एक चीज मैं बता दूं आपको, जब आप उसको बता देंगे, एक चीज और जान लीजिए, जब आप उसको बता देंगे प्रमोद जी कि आपके पास टाइम कम है, आपने अपने बिजी शेड्यूल से समय निकाला है, तो जब सामने वाला आपको टाइम दे देगा और जिस समय आपको टाइम देगा उस समय वो व्यक्ति आपको मिलेगा भी और आपको प्रॉपर सुनेगा भी, क्योंकि आपने उसके लिए समय निकाला था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, दूसरे पॉइंट के ऊपर बात कर लेते हैं कि अब आगे करना क्या है। तो मैंने दूसरी पॉइंट के ऊपर बात की थी कि हमेशा आपको सामने वाले को कॉम्प्लीमेंट देना है। तो जब सामने वाले ने आपको बोल दिया कि ठीक है भैया बता क्या काम है, तो फिर आपको सामने वाले की इज्जत करना है, सामने वाले को कॉम्प्लीमेंट देना है, सामने वाले की तारीफ करनी है। माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, आपके अप्रोच में हर व्यक्ति दो चीजों के ऊपर ध्यान देता है। जगन सर, दो चीजों के ऊपर ध्यान देता है। पहली चीज कि जो तुम प्लान मुझे दिखा रहे हो उसमें मेरे लिए क्या है, जो आप मुझे प्लान दिखा रहे हो उसमें मेरे लिए क्या है। ठीक है, आप तो मुझे अप्रोच कर रहे हो, आप बता रहे हो कि इतना गजब का आपके पास प्रोजेक्ट है, तो आप मुझसे टाइम चाहते हो, आप मुझे कुछ बताने वाले हो, तो आप मुझे बताने वाले हो, तो आप जो भी मुझे बताने वाले हो तो उसमें मेरे लिए क्या है। और आपके पास तो बहुत सारे दोस्त होंगे, आपके पास बहुत सारे मित्र यार होंगे, आपके रिलेटिव्स होंगे, लेकिन आपने मुझे ही क्यों चुना, आपने मुझे ही क्यों चूज किया। दो चीजों के ऊपर सामने वाला फोकस करता है। पहली चीज, मेरे लिए क्या है। जिंदगी में हर व्यक्ति अपना फायदा चाहता है, ये पहला सवाल उसके दिमाग में घूमता है कि मेरे लिए क्या है और आपने मुझे ही क्यों चूज किया। तो आपको इन दोनों चीजों के ऊपर ध्यान देते हुए सामने वाले को अप्रोच करना है। दूसरे पॉइंट के ऊपर आते हैं कि सच्ची तारीफ, सामने वाले की हमेशा तारीफ करना है। अप्रोच, जब आपने किसी को फोन लगाया है तो आपको फोन लगा के उसको ग्रीटिंग करना है, उसको हेलो हाय विश करना है, उसको बताना है कि भैया, उसको बताना है कि यार तुझसे मुझे 2 मिनट बात करनी है, वैसे तो आज मैं बहुत बिजी हूं, मेरा कोई अर्जेंट मीटिंग में मैं जा रहा हूं, मेरा कोई अर्जेंट काम है, लेकिन बात इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बात इतनी ज्यादा जरूरी है, इसीलिए मैंने तुझको फोन किया है, तो क्या तेरे पास 2 मिनट है बात करने का। तो जब आप ऐसा बोल देंगे तो सामने वाला बोलेगा हाँ भाई बता क्या है तेरे पास ऐसा कि तूने अपना समय निकाल कर मुझे फोन लगाया है, क्या है तेरे पास ऐसा। गॉट इट। तो बिल्कुल वो सामने वाला एक्साइटेड हो जाएगा और इसके बाद आपको उसकी तारीफ कर देना है। डियर फ्रेंड्स, अवगुण छोड़कर गुण ढूंढना चालू कर दीजिए। लोग तारीफ के भूखे हैं, लोगों की सच्ची तारीफ करिए। तो जब आप उसको तारीफ करेंगे तो आपका वो व्यक्ति अपना हो जाएगा। ठीक है, तो डियर फ्रेंड्स चलिए कुछ कंटेंट है जो मैं आपको बता देता हूं कि जब आप अपने परिचित व्यक्ति से बात करेंगे तो कैसे शुरुआत करना है। आप ऐसे शुरुआत कर सकते हैं कि यार मैं बहुत जल्दी में हूं, लेकिन आप तक पहुंचना, आपसे बात करना बेहद आवश्यक था। ठीक है, मुझे आज आपसे आपके फायदे की एक बात कहनी थी। ऐसे आप सामने वाले को अप्रोच करेंगे। ठीक है, आपने उसको फोन लगा लिया, ग्रीटिंग कर लिया, विश कर लिया, आपने उसको बता दिया कि भैया आप बहुत जल्दी में हैं, लेकिन तेरे लिए एक इंपॉर्टेंट काम है, इसलिए मैं अपने बिजी शेड्यूल से तुम्हारे लिए समय निकाल रहा हूं, तो क्या 2 मिनट है तुमसे बात करने का। बोलेगा हाँ भैया बात है। इसके बाद आपने उसकी तारीफ कर दी और तारीफ करते करते उसको आप बताएंगे कि भैया मैं बहुत जल्दी में हूं। मतलब कैसे आपको एक परिचित व्यक्ति से बात करना है। तो आपने फोन लगाया, आपने उससे टाइम ले लिया, आपने उसका टाइम फिक्स कर लिया और आप अब उसको बोलते हैं कि मैं बहुत जल्दी में हूं, लेकिन बात इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट थी, तुझ तक पहुंचना इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट था क्योंकि बात इतनी ज्यादा आवश्यक है और तुझसे तेरे बेनिफिट की एक बात कहनी थी। दूसरा तरीका ऐसा हो सकता है, ऐसे आप स्टार्ट कर सकते हैं कि भैया मुझे कोई बहुत इंपॉर्टेंट काम के लिए कहीं जाना था। आप ऐसे भी शुरुआत कर सकते हैं। आप उसको बोल सकते हैं कि भैया मुझे मेरे किसी महत्वपूर्ण काम के बारे में कहीं जाना था, लेकिन जिस विषय के ऊपर, जिस सब्जेक्ट के ऊपर, जिस टॉपिक के ऊपर मैं आपसे बात करना चाहता हूं वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, बेहद महत्वपूर्ण है, वो अभी इसी वक्त आपसे करना मैं ज्यादा बेहतर समझता हूं, इसलिए मैंने आपको फोन किया है। तो आप इस तरह से सामने वाले से बात
करेंगे। गॉट इट? चलिए अब आप सामने वाले की तारीफ कैसे करेंगे, हम इसके ऊपर आते हैं। सामने वाले की तारीफ, दूसरा पॉइंट मैंने बोला था कि पहला पॉइंट है सामने वाले से समय लेना है, उसको बताना है कि आप बहुत बिजी हैं। दूसरा, आपको उसकी तारीफ करना। तारीफ कैसे कर सकते हैं? परिचित लोगों की तारीफ करने के कुछ तरीके हैं जो मैं आपको बता देता हूं, और आप भी नए तरीके भी इसके ऊपर आप खोज सकते हैं। तो मैं कुछ आपको टिप्स दे रहा हूं। जैसे आप सामने वाले से बोल सकते हैं कि भैया आप बहुत ही चुनिंदा, सकारात्मक और एनर्जेटिक लोगों में से एक हैं। उसको आप बोलेंगे कि सर मेरे पास बहुत सारे लोग हैं, मेरे पास बहुत सारी मेरी फ्रेंड सर्कल है, मेरे रिलेटिव हैं, रिश्तेदार हैं, लेकिन उन सभी में से जब मैंने सर्च करना चालू कर दिया कि भैया कौन सबसे ज्यादा सकारात्मक और एनर्जेटिक लोग हैं, तो मुझे आपका ही नाम याद आया। ठीक है, तो आप उसको बोलेंगे कि आप बहुत ही चुनिंदा, सकारात्मक और एनर्जेटिक लोगों में से एक हैं जिसको मैं जानता हूं। मतलब आप सामने वाले क्या कर रहे हैं? तारीफ कर रहे हैं। उसको आप ऐसा भी बोल सकते हैं कि मैं, मेरी जानकारी में सबसे महत्वाकांक्षी व्यक्ति कौन है, मैं, मेरी जानकारी में सबसे ज्यादा बिग ड्रीमर कौन है, मैं, मेरी जानकारी में सबसे ज्यादा जिंदगी में तरक्की करने के लिए कौन ज्यादा एक्साइटेड है, मैं, मेरी जानकारी में सबसे ज्यादा बिग ड्रीमर, सबसे ज्यादा महत्वाकांक्षी व्यक्ति कौन है, इसके बारे में सोच रहा था, तभी मुझे आपका ख्याल आया सर। मतलब आप सामने वाले की तारीफ कर रहे हैं, सामने वाले को बता रहे हैं कि भैया आप बहुत ही जिंदगी में तरक्की करने वाले हैं, आप जिंदगी में बिग ड्रीमर हैं। जब मैं बिग ड्रीमर्स के बारे में सोच रहा था, जब मैं ऐसे लोगों के बारे में सोच रहा था जिनके पास बड़े सपने हैं, तो मुझे आपका ख्याल आया सर। गॉट इट? सर मैं ऐसे लोगों को देख रहा था जिनके पास जबरदस्त दिमाग और कुशलता है, मैं ऐसे लोगों को देख रहा था जिनके पास जबरदस्त दिमाग है और कुशलता है, मैं ऐसे लोगों को सर्च कर रहा था, तो मुझे आपका ख्याल आया। या आप ऐसे बोल सकते हैं कि सर आपके पास व्यापार के लिए जबरदस्त दिमाग और कुशलता है, मैं ये भी जानता हूं कि जिस काम को दूसरे लोग नहीं कर सकते हैं, उस काम को आप बड़े अच्छे से हैंडल कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास एक्सपीरियंस है, आपके पास अनुभव है। और मैं ऐसे लोगों को ही के बारे में सोच रहा था, तो मुझे आपका ख्याल आया। मतलब अब आप क्या कर रहे हैं प्रमोद जी? सामने वाले की आप तारीफ कर रहे हैं, सामने वाले की आप प्रशंसा कर रहे हैं, सामने वाले को आप जता रहे हैं कि भैया तू बहुत स्पेशल व्यक्ति है मेरे लिए। गॉट इट? इसके बाद आप ऐसे बोल सकते हैं कि सर कुछ लोग बहुत ही बंद दिमाग के लोग होते हैं जो अपने पास, कुछ लोग बहुत ही बंद दिमाग के लोग होते हैं जो जिंदगी में कभी एक्टिव नहीं होते हैं, हमेशा सोते रहते हैं। उनके पास अगर कोई मौका आता है, कोई अवसर आता है, तो अपने लेजीनेस की वजह से उस अवसर को, उस मौके को वो छोड़ देते हैं। लेकिन सर आप बहुत ही ज्यादा एक्टिव हैं, बहुत ज्यादा एक्साइटेड हैं, और आप ओपन माइंड के व्यक्ति हैं, ओपन माइंड के व्यक्ति हैं। आपके पास अगर कोई अवसर आता है, कोई अपॉर्चुनिटी आती है, तो आप बहुत शालीनता के साथ, बहुत अच्छे से, बहुत ही ज्यादा केयरिंग होकर पूरे प्रोजेक्ट को सुनते हैं और उसे जीवन में उतारते भी हैं। इसीलिए आप अपने काम में, अपने बिजनेस में, अपने जॉब में, अपने प्रोफेशन में इतनी ज्यादा तरक्की कर रहे हैं। इसलिए मैं आप जैसे लोगों को बहुत पसंद करता हूं। अब क्या होगा? अब सामने वाला फूल के गुब्बारा हो गया, सामने वाले को आपने चढ़ा दिया, सामने वाले की आपने तारीफ कर दी, सामने वाला खुश हो गया। तो डियर फ्रेंड्स, जिंदगी में सब लोग तारीफ के भूखे होते हैं, आपको उनकी तारीफ करना चाहिए। अब डियर फ्रेंड्स, अब उनको अपने पॉइंट पे ऊपर कैसे लेके आएंगे? अब अगर हम इसी बीच में अगर अपरिचित व्यक्ति की अगर बात करें कि अगर कोई अपरिचित व्यक्ति है, तो उसको आप कैसे उसकी आप कैसे तारीफ कर सकते हैं, उसको आप कैसे बोल सकते हैं? ठीक है, अगर आपने अपरिचित व्यक्ति को फोन लगाया है और आपको उससे समय लेना है, तो आप उससे समय कैसे लेंगे? अपरिचित व्यक्ति से आप बोल सकते हैं कि सर मैं एक बहुत ही गंभीर और बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है मेरे पास, बहुत ही जबरदस्त आइडिया है मेरे पास, एक रोमांचकारी अपॉर्चुनिटी है मेरे पास, और मैं चाहता हूं कि इस प्रोजेक्ट के बारे में मैं आपसे बात करूं, मैं चाहता हूं कि मैं इस सिस्टम के बारे में मैं आपसे बात करूं। तो आप सामने वाले को बोलेंगे कि भैया मेरे पास बहुत ही गजब का अपॉर्चुनिटी है और आप
बहुत ही शानदार व्यक्ति मुझे लग रहे हैं और मैंने कहीं से आपके बारे में अच्छा सुना है, तो एक गंभीर और महत्वपूर्ण टॉपिक मैं आपसे बात करना चाहता हूं जिसमें आपका बहुत बड़ा लाभ हो सकता है। तो आप इस तरह से एक अपरिचित व्यक्ति से भी बात करेंगे। गॉट इट? तो चलिए अब हम आगे चलते हैं और अब हम अपरिचित लोगों की तारीफ कैसे करेंगे। कोई अपरिचित व्यक्ति है तो उसकी तारीफ कैसे करेंगे? उसको हम बोलेंगे कि सर आपने मुझे अब तक की सबसे बेस्ट सर्विस, अब तक की सबसे बेस्ट सेवा दी है और मैं आपका आभारी हूं, और मैं जानना चाहता हूं कि आप कैसे इतनी आसानी से सभी कामों को कर लेते हैं। आपके अंदर कैसे इतनी सहजता और कुशलता है, आप कैसे इतनी कुशलता पूर्वक सारे काम कर लेते हैं। दूसरा तरीका यह भी हो सकता है कि सर आप में काफी कुशलता है, आपके अंदर काफी एनर्जी है, आपके अंदर काफी एक जोश है, आपके अंदर काफी अनुभव है, आपके अंदर काफी कुशलता है, एनर्जी है, एक्साइटमेंट है, जोश है, पैशन है, जुनून है। सर कहां से लाते हैं आप इतनी एनर्जी? सर कहां से लाते हैं आप इतनी एनर्जी? मुझे भी तो बता दीजिए, मैं भी वहीं से ला लूं। तो आपने किसी अपरिचित व्यक्ति की आपने तारीफ कर दी है। डियर फ्रेंड्स, 3 तरह के अप्रोच होते हैं: डायरेक्ट अप्रोच, इनडायरेक्ट अप्रोच एंड सुपर इनडायरेक्ट अप्रोच। तो हम डायरेक्ट अप्रोच के ऊपर आते हैं। तो आपने सामने वाले से आपने ग्रीटिंग कर ली, सामने वाले को आपने बता दिया कि आपके पास बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है, आप बहुत बिजी हैं और उसका मुझे 2 मिनट चाहिए। आपने सामने वाले की तारीफ कर दी। अब आप पॉइंट के ऊपर आ जाएंगे। आप सीधा उसको बोल सकते हैं कि भैया मैं आपको एक बेहतरीन बिजनेस के बारे में बताना चाहता हूं जिसको मैंने अभी शुरू किया है। डायरेक्ट अप्रोच, आपने सामने वाले को बोला कि भैया एक बेहतरीन बिजनेस मैं आपको बताना चाहता हूं जिसको मैंने अभी शुरू किया है। दूसरा तरीका यह हो सकता है कि जब मैं ऐसे लोगों के बारे में सोच रहा था जो जिंदगी में बहुत बड़ा पैसा कमाना चाहते हैं, जो जिंदगी में बहुत तरक्की करना चाहते हैं, जिनके पास बड़े ड्रीम हैं, तो मुझे आपका ही ख्याल आया। तीसरा, आप उसको बोल सकते हैं कि सर क्या आप जोखिम मुक्त व्यवसाय करने में रुचि रखते हैं? क्या आप जोखिम मुक्त और घर से बैठे हुए व्यवसाय करने में रुचि रखते हैं? तो आप कुछ इस तरह से आप डायरेक्ट अप्रोच सामने वाले को कर सकते हैं। इसके बाद अब डायरेक्ट अप्रोच कैसे करना है, एक मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं डायरेक्ट अप्रोच का। मान लेते हैं कि रोली और रोहन बहुत अच्छे दोस्त हैं और जो रोहन है वो डायरेक्ट सेल्स इंडस्ट्री का डिस्ट्रीब्यूटर है, ठीक है, नेटवर्क इंडस्ट्री का डिस्ट्रीब्यूटर है, अपनी कंपनी के साथ वो प्लग है। और जो रोली है एक हाउसवाइफ है, ठीक है, घर पे रहती है लेकिन जिंदगी में बहुत आगे बढ़ना चाहती है, उसके अपने ड्रीम है, ठीक है, बहुत पढ़ी लिखी है, ठीक है, जीवन कुछ करना चाहती है, ठीक है। और जो रोहन है जो कंपनी का डिस्ट्रीब्यूटर है, वो अपने घर में एक बिजनेस सेमिनार आयोजित करा है जिसके लिए वो रोली को अप्रोच करना चाहता है। तो चलिए कैसे अप्रोच करेगा उसके ऊपर ध्यान दे देते हैं, कैसे देख लेते हैं। तो अब क्या होगा, अब रोहन ने रोली को फोन लगाया। हाय रोली, कैसी हो? मैं रोहन बोल रहा हूं। देख मैं अभी बहुत बिजी हूं, मैं बहुत जल्दी में हूं, किसी इंपॉर्टेंट काम के लिए कहीं जा रहा हूं, एक अर्जेंट मीटिंग के लिए मैं कहीं निकल रहा हूं, लेकिन बात इतनी ज्यादा महत्वपूर्ण है, बात इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैंने तुझे अभी फोन लगाया है। तो क्या 2 मिनट है तेरे से बात करने के लिए? क्या 2 मिनट मैं तुझसे भी बात कर सकता हूं? तू बोलेगी हाँ बताओ भाई, क्या ऐसी इंपॉर्टेंट बात आ गई है? तो आप उसको बोलेंगे, उसकी तारीफ करेंगे कि रोली मुझे पता है कि तू बहुत पढ़ी लिखी है और जिंदगी में तू बहुत आगे बढ़ना चाहती है, बहुत ही एम्बिशियस, तेरे बहुत बड़े बड़े सपने हैं, ठीक है, और तू जिंदगी में बहुत आगे बढ़ना चाहती है और लेकिन किसी वजह से, कोई न कोई परेशानी की वजह से जिंदगी में वो सपने हैं जो अभी तक तूने पूरे नहीं कर पाए हैं या नहीं हुए हैं। तो मैं जानता हूं कि तेरे पास इतना टैलेंट है, इतनी योग्यता है। तो आज जो मैं काम तुझको बताने वाला हूं उसके माध्यम से तू अपने टैलेंट का, अपनी योग्यता का, अपने
अपने अनुभवों का वहां पर यूज करके और तू अपने सभी ड्रीम्स को, अपने सपनों को पूरा कर सकती है। और मुझे पता है तेरे पास बहुत सारा अनुभव है ब्यूटी केयर प्रोग्राम का, तेरे पास अच्छा खासा अनुभव है कुकिंग का, तुझे नॉलेज है सभी चीजों का। तो ये जो बिजनेस है, ये जो व्यापार में तुझे बता रहा हूं, ये तेरे ही योग्यता से, तेरे ही अनुभवों से रिलेट करता है। और अगर इसको थोड़ा सा तू डीपली जाके सोचेगी, ठीक है, तो मुझे लगता है कि इसमें तू बहुत अच्छा कर सकती है और घर पे रहते ही तू बड़ा बिजनेस यहाँ पे क्रिएट कर सकती है। ठीक है, तो जब आप ऐसा बोल देंगे तो सामने वाली जो रोली है वो एक्साइटेड होगी, बोलेगी हाँ भैया बता क्या है। तो फिर आपको वहां पे टाइम फिक्स कर लेना है, उसको बोलना है ठीक हो, चलो अभी तो मैं कहीं जा रहा हूँ, बहुत जल्दी में हूँ, चलो कल शाम को 6 बजे मैं मिलता हूँ। गॉट इट? तो फिर आप उसको बोल सकते हैं कि भैया 6 बजे शाम को कल तुम मेरे घर आ जाना, ठीक है, मेरे घर आ जाना, ठीक है, भाई साहब को भी लेते आना और फिर हम लोग इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे आप सामने वाले की तारीफ करके, ठीक है, उसको बता रहे हैं कि भैया तेरे पास बहुत टैलेंट है, तू जिंदगी बहुत आगे बढ़ना चाहती है लेकिन किसी वजह से नहीं बढ़ पाई, लेकिन एक ऐसी अपॉर्चुनिटी आई है जहां से तू अपने सभी सपनों को पूरा कर सकती है। तो बस इट्स कॉल्ड डायरेक्ट अप्रोच, और आपको ऐसे उसको अप्रोच कर देना है और अपनी मीटिंग के लिए उसको फिक्स कर लेना है। ठीक है, चलिए इनडायरेक्ट अप्रोच कैसे करना है। इनडायरेक्ट अप्रोच, ठीक है, ये तो डायरेक्ट अप्रोच हो गया। अब इनडायरेक्ट अप्रोच के ऊपर आते हैं। देखिए, जो इनडायरेक्ट अप्रोच होता है ना, ये एक ऐसा अप्रोच है, आप जिस व्यक्ति को अप्रोच करने वाले हैं, सामने वाले को आप नहीं जानते हैं, या सामने वाला कोई किसी कंपनी में बड़ी जॉब कर रहा है, ठीक है ना, या वो इगोस्टिक टाइप का भी व्यक्ति हो सकता है, तो आपको उसको बड़ी शालीनता के साथ चीजों को ध्यान में रखते हुए अप्रोच करना है। पहला पॉइंट ऐसा बोल सकते हैं कि जो व्यापार मैं कर रहा हूं वो बेशक तुम्हारे लिए नहीं है। इनडायरेक्ट अप्रोच, जो व्यापार मैं कर रहा हूं वो बेशक तुम्हारे लिए नहीं है, लेकिन क्या तुम ऐसे लोगों को जानते हो जो अपने जीवन में बहुत पैसा कमाना चाहते हैं और जो अपने सपनों को पूरा करने के लिए जी जान लगा सकते हैं। मतलब आप सामने वाले का ईगो भी हर्ट नहीं कर रहे हैं और सामने वाले से आप इनडायरेक्टली उसके लोगों के बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं। तो जब आप सामने वाले से ऐसा बोलते हैं कि भैया ये बिजनेस तुम्हारे लिए नहीं है, क्योंकि तुम ऑलरेडी बहुत तरक्की कर रहे हो और कहीं पर तुम लगे हुए हो, किसी बिजनेस में, किसी जॉब में तुम काम कर रहे हो और तुम अच्छी इनकम कर रहे हो, लेकिन तुम्हारे पहचान में ऐसे लोग भी हो सकते हैं जो जिंदगी में बड़ा पैसा कमाना चाहते हैं। तो अगर तुम्हारे पहचान में कोई ऐसा व्यक्ति है जो बड़ा पैसा कमाना चाहता है, तो प्लीज तुम उनका मुझे कांटेक्ट दो, मैं उनसे डिस्कस करना चाहता हूं। दूसरा आप अप्रोच कर सकते हैं कि क्या तुम किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हो जो घर बैठे अच्छी इनकम करना चाहता है। ये इनडायरेक्ट अप्रोच है। आप जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं, आप उससे ऐसे बात कर रहे हैं कि क्या तुम किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हो जो घर बैठे अच्छी इनकम करना चाहता है। तीसरा आप ऐसे अप्रोच कर सकते हैं कि सर मैं अभी जिस कंपनी के साथ काम कर रहा हूं वो हमारे क्षेत्र में विस्तार कर रही है। सर अभी मैं जिस कंपनी के साथ काम कर रहा हूं हमारे क्षेत्र में विस्तार कर रही है और कुछ तेज महत्वाकांक्षी लोगों की तलाश में है जो अतिरिक्त आय कमाना चाहते हैं। सर ये कंपनी प्रॉपर ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करती है, प्रॉपर एजुकेशन भी देती है कि कैसे हमें बिजनेस डेवलप करना है। तो सर क्या आप किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं। तो सर इस तरह से आप सामने वाले को इनडायरेक्ट अप्रोच कर रहे हैं। देखिए इनडायरेक्ट अप्रोच क्या है। इनडायरेक्ट अप्रोच ये है कि आप अपने बातों से, आप जो उससे बोलने वाले हैं, आप अपने बातों से सामने वाले को ये जता देते हैं कि भैया आप क्या कहने वाले हैं। गॉट इट। आप सामने वाले को बताते हैं कि आप क्या बोलने वाले